लगातार चौथे दिन कोरोना के केस 4 लाख के पार। 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई। एक दिन में रिकॉर्ड 3,86,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। दिल्ली में लगातार घट रहे हैं कोरोना के केसेस। एक दिन में 17,364 नए केसेस सामने आए। 332 लोगों की मौत हुई। संक्रमण दर घटकर 23.3% हुआ। यूपी में कोरोना कर्फ्यू की मियाद बढ़ा दी गई है। अब 17 मई तक लागू रहेगी पाबंदियां। देश में कोरोना की एक और दवा को डीसीजीआई ने दी मंजूरी। डीआरडीओ ने रेडी लैब के साथ मिलकर एंटी कोविड मेडिसिन तैयार किया है। दवाई का नाम 2-डेक्सोडी ग्लूकोज है। डीआरडीओ की दवा से ऑक्सीजन पर निर्भरता कम होने का दावा। रिकवरी भी जल्दी होगी। दवा सैशेज में आएंगी, जिसे ग्लूकोज की तरह पानी में घोलकर पिया जा सकता है। डीआरडीओ ने कोरोना की पहचान के लिए सॉफ्टवेयर भी बनाने का दावा किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कोरोना मरीजों की पहचान हो सकेगी। सॉफ्टवेयर का नाम आत्मन रखा गया है। देश में ऑक्सीजन और दवाओं की किल्लत से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 12 सदस्यों की नेशनल टास्क फोर्स बनाई है। डॉक्टर नरेश त्रेहान समेत 10 जाने माने डॉक्टर शामिल। राज्यों का होगा ऑक्सीजन ऑडिट। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नेशनल टास्क फोर्स के गठन का कांग्रेस ने किया स्वागत। कहा, इसका मतलब यही है कि सरकार नाकाम है। अगर सरकार खुद सक्रिय होती तो कोर्ट को दखल नहीं देना पड़ता। कोरोना पर सरकार ने बनाए नए नियम। किसी भी राज्य में इलाज करा सकेंगे कोविड के मरीज। अस्पतालों में भर्ती होने के लिए जरूरी नहीं होगी कोरोना की रिपोर्ट। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लेसेंट ने भारत के कोरोना संकट पर छापा लिखा, मोदी सरकार का काम माफी के लायक नहीं। उन्हें कोरोना पर अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की है। कहा, लॉकडाउन से ही टूटेगी कोरोना की चेन। राज्यों की तरफ से टुकड़ों टुकड़ों में लगाए जा रहे लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं होगा। दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम जारी रखने पर राहुल गांधी का निशाना। ट्विटर पर लिखा, देश को पीएम आवास नहीं सांस चाहिए। कोरोना की मार के बीच स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने देश के सामने रखी उम्मीद जगाने वाले आंकड़े। कहा, पिछले 7 दिनों में 180 जिलों में नहीं आया कोरोना का कोई भी नया केस। देश में कोरोना के बढ़ते कहर और टीकाकरण का आंकड़ा पेश करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। ट्विटर पर लिखा, देश में कोविड महामारी। केरल में कोरोना का विस्फोट। एक दिन में 41,971 केसेस सामने आए। 64 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई। राज्य में कुल एक्टिव केसेस 4 लाख के पार। मध्य प्रदेश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 11,708 नए केसेस सामने आए। कोरोना ने 84 लोगों की जान भी ली। महाराष्ट्र में घट रहे कोरोना के मरीज। 24 घंटे में 53,605 नए मरीज मिले। 864 लोगों की जान भी गई। मुंबई में 2,678 केसेस। महाराष्ट्र में कोरोना के नए केस के आंकड़ों में आई कमी। पीएम ने फोन पर उद्धव की तारीफ की। महाराष्ट्र के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी। मुंबई में कोरोना के आंकड़े छिपाने का लगाया आरोप। कहा, पीआर एजेंसी और सेलिब्रिटी का इस्तेमाल कर पेश की जा रही है अलग तस्वीर। शिवसेना का मुखपत्र सामना के जरिए केंद्र सरकार पर हमला। लिखा, भारत नेहरू गांधी की बनाई व्यवस्था के सहारे है। कई गरीब देश भारत को मदद की पेशकश कर रहे हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में नेहरू की तारीफ से भड़की बीजेपी। राम कदम ने कहा, बाला साहेब जिस विचारधारा के खिलाफ थे, आज शिवसेना उसी के साथ है। गोवा में कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए आज से 15 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया। राशन की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी। दूसरे राज्यों से आने वालों को कोविड जांच की नेगेटिव रिपोर्ट या टीकाकरण प्रमाण पत्र लेकर आना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में कल कोरोना के नए नियम होंगे लागू। जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें 12 घंटे की बजाय सिर्फ 3 घंटे खुलेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगले आदेश तक पूरी तरीके से बंद। हरियाणा सरकार का कोरोना से निपटने के लिए 8,000 टीम गठित करने का आदेश। टीम में ट्रेनी डॉक्टर, हेल्थ वर्कर्स और आशा कर्मचारी होंगे शामिल। आयुष सेंटर और सरकारी स्कूल में बनेगा आइसोलेशन वार्ड।
मथुरा के बाल शिशु गृह में फूटा कोरोना बम, कर्मचारियों समेत 20 मासूमों को कोरोना हुआ। चाइल्ड स्पेशलिस्ट और कोविड की टीम पहुंची, सभी बच्चों को किया गया होम आइसोलेट। उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी, कोविड-19 टीकाकरण के लिए महाराष्ट्र को अपना ऐप विकसित करने की अनुमति मांगी। कहा, कोविन ऐप में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के रजिस्ट्रेशन कराने से संख्या में अचानक काफी इजाफा हुआ है। बिहार में आज से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों का टीकाकरण शुरू। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बिहार सरकार को इसके लिए वैक्सीन की 3.5 लाख डोजेस मिली है। पटना में टीका लेने वाली बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। बिहार में आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लग रहा है टीका। दिल्ली में देश के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर राधा स्वामी सत्संग व्यास पर सुबह से लगा है वैक्सीनेशन लेने वालों का तांता। टीका लेने के लिए पहुंच रहे हैं युवा। कोरोना से जंग में छोटे देशों से भी मिल रही है भारत को मदद। चेक रिपब्लिक से 500 और ऑस्ट्रिया से तकरीबन 400 मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स की पहली खेप दिल्ली पहुंची है। कोरोना संकट में मदद के लिए जर्मनी ने भेजा ऑक्सीजन प्लांट, रोजाना 4 लाख लीटर उत्पादन की क्षमता। दिल्ली के सरदार पटेल अस्पताल में किया जाएगा इंस्टॉल। देश में नेशनल हाईवे पर ऑक्सीजन टैंकर और कंटेनरों की बेरोक-टोक आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। अगले आदेश तक नहीं लिया जाएगा टोल टैक्स। आज दोपहर 2 बजे वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी। बीएचयू में डीआरडीओ के अस्पताल की शुरुआत करेंगे। एम्बुलेंस विवाद में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव के खिलाफ सारण के अमौनर में केस दर्ज किया गया है। पप्पू यादव ने बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी पर लगाया था एम्बुलेंस छिपाकर रखने का आरोप। एम्बुलेंस विवाद में सांसद राजीव प्रताप रूडी के बचाव में उतरे सारण के डीएम नीलेश देवरे। कहा, जिले में एम्बुलेंस की कमी नहीं, राजीव प्रताप रूडी की ओर से हर दिन दिया जाता है ब्यौरा। बिहार के बेतिया में कोरोना से मरे लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है। परिजन ठेले पर लादकर अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहे हैं शव। दिल्ली में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी का आरोपी नवनीत कालरा को 2 दिन बाद भी नहीं पकड़ पाई है पुलिस। नवनीत के खान चाचा रेस्टोरेंट में मिली थी सैकड़ों मशीनें। गुजरात के अहमदाबाद में ऑक्सीजन की कालाबाजारी का पर्दाफाश, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। कालाबाजारी नेटवर्क के मास्टरमाइंड बाप और बेटे दोनों फरार। गुजरात में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में तार एमपी के जबलपुर से जुड़ते नजर आए। गुजरात पुलिस ने जबलपुर से एक दवा व्यवसायी सपन जैन को किया गिरफ्तार। एमपी के इंदौर से ऑक्सीफ्लोमीटर की कालाबाजारी में कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष यतीन्द्र वर्मा को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। 300 रुपए के ऑक्सीफ्लोमीटर को 7,000 में बेचने का आरोप लगाया गया। कांग्रेस ने पार्टी से निकाला। मुंबई के लॉकडाउन के बावजूद अंधेरी ईस्ट के शॉपिंग मार्ट के बाहर उमड़ी भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। नोएडा में रेमडेसिविर की कालाबाजारी का खुलासा हुआ है, पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान में कल से सख्त लॉकडाउन की तैयारी। फतेहपुर शेखावटी में पुलिस ने फ्लैग मार्च कर लोगों को घरों में रहने का संदेश दिया। हैदराबाद में कोरोना संकट से लड़ाई के लिए आगे आए धार्मिक संगठन। ईसाइयों के कलवरी मंदिर को 300 बेड वाले अस्पताल में तब्दील किया गया। कोरोना से लड़ाई के लिए वायुसेना का मेगा ऑपरेशन जारी। मेडिकल सप्लाई लाने जर्मनी पहुंचा एयरफोर्स की C-17 ग्लोब मास्टर विमान। गुजरात को एयरफोर्स की मदद, पुणे से 2 ऑक्सीजन टैंकर को गुजरात के जामनगर भेजा गया। हरियाणा से बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन अभी जारी। बसों से यूपी बॉर्डर तक जा रहे हैं लोग। यूपी में बसों की एंट्री है बैन। राम की नगरी अयोध्या में पुलिस लोगों से घरों में रहने की कर रही है अपील। बेवजह बाहर निकलने वालों का काटा जा रहा है चालान। कर्नाटक के मंगलुरु में फीकी है ईद की इस बार तैयारियां। बाजार में पसरा है सन्नाटा, लोग खरीदारी से कर रहे हैं परहेज। यूपी के मोदी नगर में प्रधानी चुनाव के बाद विजय जुलूस निकालने का वीडियो हुआ वायरल। अवैध हथियारों से समर्थकों ने की है हवाई फायरिंग। यूपी के फतेहपुर में लॉकडाउन की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे का हो रहा है इस्तेमाल। भीड़भाड़ वाली जगहों पर रखी जा रही है नजर। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पेशे से डॉक्टर बिपाशा और सोनाक्षी ने कायम की मिसाल। बिना वेतन लिए कोरोना मरीजों का कर रही है इलाज।
पंजाब में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए आगे आया वर्धमान ग्रुप। अपने स्टील प्लांट से अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू की। शिमला कालका रेल सेवा पर कोरोना संकट की मार। कम यात्रियों की वजह से 2 ट्रेनें रद्द की गई। सिर्फ एक स्पेशल ट्रेन ही पटरी पर दौड़ेगी। महाराष्ट्र के नागपुर में सख्त पाबंदियों के बावजूद नहीं मान रहे हैं लोग खरीदारी के लिए बाजार में उमड़ते नजर आए। छत्तीसगढ़ में अब शराब की होगी होम डिलीवरी। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक घर बैठे मिलेगी शराब। पहले ऑनलाइन देना होगा पेमेंट। छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी पर बीजेपी ने कसा तंज। पूर्व सीएम रमन सिंह बोले, जनता के घर में राशन, दवाई और वैक्सीन पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन शराब जरूर पहुंचाएंगे। हेमंत बिस्व शर्मा हो सकते हैं असम के नए मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की बैठक में चुने जा सकते हैं नेता। शाम 4 बजे राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी बीजेपी। बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले ही असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस्तीफा दिया। हेमंत बिस्व शर्मा का सीएम बनने का रास्ता हुआ साफ। थोड़ी देर में गुवाहाटी में शुरू होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और अरुण सिंह पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहेंगे। बंगाल हिंसा को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिले चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी। दोनों बिना किसी रिपोर्ट के मुलाकात के लिए पहुंचे। राज्यपाल ने बिना देरी के रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। चारा घोटाले में जमानत मिलने के बाद आज पहली बार पार्टी नेताओं से वर्चुअली मिलेंगे लालू प्रसाद यादव। सांसदों, विधायकों से करेंगे बातचीत। यूपी पंचायत चुनाव में शिकस्त के बाद बीजेपी की बड़ी बैठक आज। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, पंचायत चुनाव के प्रभारी समेत पार्टी के कई पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने वाले हैं। दिल्ली के मंगोलपुरी में युवक की बेरहमी से हुई हत्या। पार्क में बैठे सुमित को गुंडों ने डंडों से पीटकर और चाकू से गोदकर मार डाला। यूपी के एटा में पंचायत चुनाव नतीजों के बाद 2 गुटों में खूनी झड़प। जीतने और हारने वाले उम्मीदवारों के समर्थकों में जमकर हुई फायरिंग। 3 लोग घायल हुए। मुकदमा दर्ज किया गया। बागपत में पंचायत चुनाव में हारे हुए प्रत्याशी का कहर। वोट न देने पर एक परिवार के साथ की मारपीट। घर में घुसकर महिलाओं से बदसलूकी का आरोप लगा है। यूपी के मिर्जापुर में शराब के नशे में धुत युवक ने पुलिस चौकी में काटा बवाल। पेट्रोल भरवाने के बाद नहीं दिए थे पैसे। वीडियो हुआ वायरल। आगरा में मामूली विवाद पर 2 दर्जन बदमाशों ने शादी वाले घर पर किया हमला। दूल्हा समेत परिवार वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पुलिस पर पीड़ितों को ही गिरफ्तार करने का आरोप लगा है। यूपी के शामली में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर होटल में घुसी। कार सवार सभी लोग जख्मी। वीडियो हुआ वायरल। यूपी के पीलीभीत में रिटायर्ड फौजी को पीटने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। थानाध्यक्ष को हटाया गया। प्रभारी निरीक्षक लाइन हाजिर। अफगानिस्तान के काबुल में स्कूल के पास बड़ा बम धमाका हुआ है। स्कूली छात्रों समेत 55 लोगों की मौत हुई। 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान पर लगाया है हमले का आरोप। आज है मदर्स डे। ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी में समंदर के किनारे बनाई मां की तस्वीर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।